नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में हवा महल के सामने फोटो प्वाइंट और जल महल में बोटिंग करने की व्यवस्था के निर्देश दिए। पदोन्नति और भर्ती बोर्ड पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का परिणाम जारी किया। भारतीय वायुसेना के जोधपुर एयरबेस पर चल रहे मेगा मल्टीलेटरल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 के तहत वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम आज जोधपुर पहुंची। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश। बांसवाड़ा जिले में भारी बारिश के बाद माही बांध के 4 गेट खोले गए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र और पर्यटन महत्व के अन्य स्थलों का दौरा किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़, किशनपोल बाजार समेत शहर के प्रमुख बाजारों के अलावा जल महल से लेकर आमेर मावठे तक के इलाके का लगभग 2 घंटे सघन निरीक्षण किया। किशनपोल बाजार स्थित महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट को उन्होंने फिर से विकसित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हवा महल के ठीक सामने फोटो प्वाइंट विकसित किया जाएगा। साथ ही जल महल की पाल को फिर विकसित करने और सुंदर बनाने तथा वहां बोटिंग शुरू करने के निर्देश भी इस दौरान श्रीमती दिया कुमारी ने दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलाबी शहर में जर्जर इमारतों के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जयपुर में पर्यटकों के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी ताकि वे शहर की सुंदरता को निहार सकें। जर्जर इमारतों पे तो काम बिल्कुल होगा। जो हमारे सारे एंट्रेंस गेट्स हैं परकोटे के, उन पे भी बिल्कुल जो जितने भी गेट हैं अपने, उन पे भी मैंने बात की उनसे कि आपको इस पे काम करना है। साइनेजेस हैं वो सब एक तरह के होने चाहिए और बहुत क्लियर होना चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि कुछ बस की ई-बसेस की व्यवस्था हो ताकि टूरिस्ट उसी में अपनी जो उनकी गाड़ियां हैं, प्राइवेट कार्स हैं, चाहे टैक्सीज हैं, उनको वहीं पार्क करके वहीं पर इन ई-बसेस में वो लोग अच्छी सुंदर ई-बसेस बनाए खुली हुई, तो उसमें बैठकर वो फिर वर्ल्ड सिटी में जाए। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर पहले के पूर्वानुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि निजी उपभोग और निवेश जैसे मुख्य कारणों के कारण मध्यम अवधि में मजबूत बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी आशावादी दृष्टिकोण जताते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6.7% आंकी गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि वे देश के विकास का अभिन्न अंग हैं। आज पुणे में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मौके पर उन्होंने कहा कि आज हमारी बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि नारी शक्ति का विकास देशवासियों के लिए गौरव की बात है। ये देश के विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड भी है। वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत देश में अब तक 52 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये अभियान एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। श्री मोदी ने सभी से अपनी मां के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए एक पेड़ लगाने का आह्वान किया था।
पदोन्नति और भर्ती बोर्ड पुलिस मुख्यालय जयपुर ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सचिन मित्तल ने बताया कि सभी सफल अभ्यर्थियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल रहे कांस्टेबल चालक, घुड़सवार, श्वान दल पद अभ्यर्थियों और कांस्टेबल बैंड पद के आवेदकों की दक्षता परीक्षा जल्द ही रेंज मुख्यालय स्तर पर आयोजित करवाई जाएगी, जिसके प्रवेश पत्र अलग से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विभिन्न 3,578 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 13 और 14 जून को ली गई थी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। श्री देवनानी ने इस दौरान राज्यपाल को विधानसभा द्वारा प्रकाशित नव वर्ष की वार्षिक डायरी भेंट की। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद सदन में किए गए नवाचारों की पुस्तिका भी राज्यपाल को भेंट की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के जोधपुर एयरबेस पर चल रही मेगा मल्टीलेटरल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 के तहत वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम आज जोधपुर पहुंची। इस टीम के 9 किरण हॉक विमान जोधपुर आए हैं। सूर्य किरण 7 सितंबर को एयरबेस पर अपना प्रदर्शन करेगी। सूर्य किरण के 9 विमान ग्रुप कैप्टन गुरप्रीत सिंह ढिल्लन के नेतृत्व में हवा में विभिन्न कलाबाजियां दिखाएंगे। हॉक विमान करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से उड़ते हुए विभिन्न स्टंट्स के अलावा तिरंगे के केसरिया, सफेद और हरे रंग के फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। गौरतलब है कि 14 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा 7 देश अमेरिका, जापान, ग्रीस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई की एयरफोर्स भाग ले रही है। जैसलमेर जिले की धार्मिक नगरी रामदेवरा में बाबा रामदेव का मेला 5 सितंबर से शुरू होगा। मेले की तारीख नजदीक आने के साथ ही देश प्रदेश से आने वाले पैदल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाथों में लंबी लंबी रंग बिरंगी पताका लिए श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। पैदल यात्रियों के लिए भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भोजन, पानी, चिकित्सा शिविर की व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला प्रशासन की ओर से मेलार्थियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेले के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन जोधपुर से आशापुरा गोमठ रेलवे स्टेशन तक चलेगी। रामदेवरा के लिए भगत की कोठी से 2 मेला स्पेशल ट्रेन पहले ही चल रही हैं। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा में सबसे ज्यादा 115 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। इसके अलावा डूंगरपुर और उदयपुर में भी कुछ जगह भारी बरसात मापी गई है। आज भी कई जिलों में तेज बरसात हुई है, वहीं कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। श्रीगंगानगर में आज दोपहर में जोरदार पानी बरसा। जिला मुख्यालय के अलावा लालगढ़, करणपुर, गजसिंहपुर क्षेत्र में अच्छी बरसात हुई, जिससे सड़कों और खेतों में पानी जमा हो गया। सीकर और फतेहपुर में भी भारी बारिश हुई है। माउंट आबू समेत सिरोही जिले में आज अनेक स्थानों पर बरसात हुई। जिले में दिन भर बरसात का दौर रुक रुक कर जारी रहा। चूरू में दोपहर बाद बारिश हुई। राजधानी जयपुर में भी शाम को हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उधर बांसवाड़ा के माही बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई है। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में पानी की आवक जारी है, जिसके कारण दोपहर तक बांध का जलस्तर 314.66 आरएल मीटर पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार की पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोलने के लिए भीलवाड़ा डाक मंडल की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 30 सितंबर तक जिला डाक मंडल के सभी डाकघरों में ये अभियान चलाया जा रहा है।
आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 3 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। यहां से पहला समाचार बुलेटिन प्रसिद्ध कमेंटेटर जसदेव सिंह ने पढ़ा था। तब से लेकर अब तक की यात्रा में इस एकांश से प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों में समय और श्रोताओं की मांग के अनुसार बदलाव किए जाते रहे हैं। विशेष परिस्थितियों जैसे कोरोना काल, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष और आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान श्रोताओं के संदेशों को भी बुलेटिनों में शामिल किया गया और इन संदेशों के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई गई। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों ने अपनी तथ्यपरकता के कारण विशेष पहचान बनाई है। एकांश अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट के माध्यम से समाचार और नित नई जानकारी उपलब्ध करा रहा है। पेरिस पैरालंपिक खेलों के छठे दिन आज निशानेबाजी में अवनी लेखरा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 श्रेणी के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे होगा। तीरंदाजी में महिलाओं की रिकर्व प्रतिस्पर्धा में पूजा ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम 8 में उनका सामना भारतीय समय के अनुसार रात 9:20 पर चीन की वू चुनियन से होगा। महिलाओं की शॉटपुट में भाग्यश्री जाधव 5वें स्थान पर रहीं। इनके अलावा पुरुषों की ऊंची कूद के T63 फाइनल में मरियप्पन थंगावेलु, शैलेश कुमार और शरद कुमार आज अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। पदक तालिका में भारत 3 स्वर्ण सहित 15 पदक लेकर 15वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के हवा महल के सामने फोटो पॉइंट और जल महल में बोटिंग की सुविधा करने के निर्देश दिए हैं। पदोन्नति और भर्ती बोर्ड पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। भारतीय वायुसेना के जोधपुर एयरबेस पर चल रहे मेगा मल्टीलेटरल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 के तहत वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम आज जोधपुर पहुंच गई। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। बांसवाड़ा जिले में भारी बरसात के बाद माही बांध के 4 गेट खोले गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।